कश्यप महाराज से अदिति मैया ने कहा, भगवान लगता है मेरे पुत्रों का राज्य फिर छिन जाएगा, इसलिए कोई उपाय बताओ। तब मैया अदिति को कश्यप भगवान ने पयोव्रत को बताया कि पयोव्रत आप करोगे तो भगवान स्वयं आकर के तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और मैया अदिति ने पयोव्रत किया। जैसे चंद्र की कला घटती है उसी तरह दूध का पान करते हुए, दूध की मात्रा को कम करते हुए, जैसे चंद्र बढ़ता है उसी तरह मात्रा बढ़ाते हुए व्रत किया। और उसके फल स्वरूप भगवान नारायण मैया अदिति के गर्भ में आए और समय आने पर भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का जन्म होता है। छोटा सा स्वरूप है इसलिए उनको भगवान बामन कहा गया। बोलिए बामन भगवान की जय हो। भगवान बामन का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार में एक नियम होता है। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद में जब बालक पढ़ने के लिए जाता है तो कुछ भिक्षा मांग करके आकर के अपने आचार्य, अपने गुरु को समर्पित करता है। भगवान बामन का भिक्षा यज्ञोपवीत संस्कार गुरु बृहस्पति ने कराया। और जब गुरु बृहस्पति से भगवान बामन ने कहा कि आप कुछ मांगे, आपको भिक्षा में क्या दें, तब गुरुदेव ने कहा मुझे त्रिलोक की संपत्ति चाहिए। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, गुरुदेव ये त्रिलोक की संपत्ति कहां से ला करके दूंगा। बोले महाराज राजा बलि बहुत बड़ा दानी है, वो त्रिलोकपति बनना चाहता है, इसलिए जाकर के उसी से मांगो। यज्ञ कर रहा है, भगवान जाते हैं। बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी वार्ता होती हैं। लास्ट में भगवान ने कहा कि मुझे 3 पद केवल भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, जैसे तुम छोटे वैसे तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। अरे मांगना है कोई राज्य मांग लो, कोई क्षेत्र मांग लो, भवन मांग लो, ये 3 पैर भूमि क्या करोगे? यदि कहो तो आपके समान सुंदर कन्या देख करके आपका विवाह करा दूं, ये भूमि क्या करोगे? भगवान ने कहा, देखो हम संतोषी ब्राह्मण हैं, केवल हमें 3 पैर भूमि ही चाहिए। इस प्रकार जब भगवान ने कहा तो राजा बलि ने संकल्प लेना चाहा, शुक्राचार्य ने मना कर दिया। तो शुक्राचार्य जब मना कर दिए, भगवान ने कहा मैं संकल्प करा दूंगा। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य के हित के लिए एक पात्र होता है जिसको गणवा कहा जाता है, उस पात्र में प्रवेश कर गए। भगवान ने कुसा डाल करके शुक्राचार्य के आंख को फोड़ दिया, शुक्राचार्य को कांड़ा बना दिया। मानो भगवान बताना चाहते हैं जो दान देना चाहता है तो बीच में तुम विघ्न क्यों डालते हो, और जो विघ्न डालेगा तो उसका आंख ही फोड़ दिया जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना, स्वयं तो कुछ देंगे नहीं, जो कोई दूसरा देना भी चाहेगा, क्या दोगे इतना, ये बर्बाद हो जाएगा, ना हक में दे रहे हो। प्यारे ना दे सको तो कोई बात नहीं, लेकिन विघ्न मत डालो, वरना जैसे शुक्राचार्य की आंखें गई ना वैसे भगवान बना देते हैं। भगवान ने संकल्प कराया, 3 पदानि भूमि अहम, मैं 3 पद भूमि लूंगा। राजा बलि ने संकल्प लिया और जो ही भगवान ने नापने के लिए बड़े हुए तो भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाया और इतना बड़ा स्वरूप बना लिया भगवान ने कि पद पाताल शीश अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। और भगवान ने एक पैर से भूमि से ऊपर के भाग को ओम भूर्भुवः स्वः तपा जना सत्य लोक को 7 लोक को नाप लिया, और दूसरे पैर से अतल सुतल वितल रसातल महातल पाताल को नाप लिया, 7 लोक को। संकल्प 3 भूमि का था, 2 ही भूमि को 14 भुवन को नाप लिया भगवान ने। भगवान ने कहा, राजा बलि संकल्प किया हुआ दान यदि पूरा ना हो तो दान देने वाले को नरक जाना पड़ता है। एक पैर बच गया, अब कहां पर रखूं?
राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान ये बताइए आप कि दान की वस्तु बड़ी होती है कि दान देने वाला बड़ा होता है? भगवान ने कहा, दान देने वाला बड़ा होता है। राजा बलि ने कहा, सरकार आपने दान में तो सब वस्तु ले लिया, अभी दानी बचा हुआ है जो बड़ा है, तीसरे पैर मेरे सर पर रखकर मुझे नाप लो। राजा बलि ने सोचा, मेरे सर पर भगवान का पैर हो जाएगा तो इस सर को काटने वाला दुनिया में कोई नहीं पैदा होगा। ये सर किसी के सामने झुक नहीं सकता। जो सर नारायण के चरणों में हो जाए, नारायण का हो जाए, भगवान का हो जाए। राजा बलि के सर पर भगवान ने चरण रख दिया, राजा बलि को नाप लिया। भगवान अति प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, राजा बलि तुम कुछ मांगो। राजा बलि हंस पड़े, महाराज अभी तो आप मुझसे मांग रहे थे, आपसे मैं मांगू? ये उल्टी गंगा कैसे? भगवान ने कहा, राजा बलि कुछ भी हो आप मुझसे मांगो। भगवान ने कहा, राजा बलि ने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, देखो तुम असुरों के लिए मैंने पाताल लोक बनाया है, तुम अपने परिजनों को लेकर के पाताल लोक में चले जाओ और वहीं पर अपनी नगरी बनाकर वहीं पर निवास करो और हमारी भक्ति हमेशा करते रहोगे, हमारा आशीर्वाद तुझे प्रदान होता रहेगा। भगवान जाने लगे तो राजा बलि ने कहा, महाराज आपने कहा था मांगने के लिए, अब मन में हो रहा है कुछ मांग लो। भगवान ने कहा, अभी तो मना कर रहे थे, फिर अब मांग रहे हो? राजा बलि ने कहा, महाराज जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरे की चाह स्वतः होने लगती है। आपने रहने के लिए स्थान दे दिया तो अब मन में तमाम चाहे, तमाम इच्छाएं हो रही हैं, इसलिए महाराज मांगना चाहता हूँ। क्या? महाराज मैंने सुना है पाताल लोक में 52 द्वार है, 52 गढ़ है, इसमें 52 द्वार है जहाँ पर हम रहेंगे। एक निवेदन है कि जिस द्वार से हम निकले उस द्वार पर आपका दर्शन हो, यही मुझे दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुरा करके कहा, तथास्तु। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन आए थे भगवान राजा बलि को बांधने के लिए, लेकिन राजा बलि के प्रेम में स्वयं बंध गए और भगवान 52 रूप बना करके पाताल में 52 द्वार पर थे कि न जाने राजा बलि किस द्वार से निकल जाएं, किस द्वार से निकल जाएं। इस प्रकार भगवान ने राजा बलि को भक्ति का वरदान दिया।